जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि आप पहले बार नए थे, ये सत्य है कि मैं नया था। मैंने 5 साल जो मेहनत किया लोगों के बीच, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के लोग जो रोज़ राजनीति में लोग बोलते हैं कि नीचे पावदान के, लेकिन जाता कितना लोग है नीचे पावदान के लोगों तक। मैंने उस काम को किया जो इतिहास में बहुत कम लोग सोचे होंगे या किए होंगे। मैंने डोम का न्योता किया, मुसहर का न्योता किया, हलखोर का न्योता किया। जितने जा कर के उनके बेटियों के शादी में मैंने भाग लिया। ये एक बहुत अजूबा काम है, हृदय से किया। कोई राजनीति और कोई ये नहीं लोभ से कि मैं पुनः विधायक बन जाऊं। मैंने अपना जो ड्यूटी मिला उसको भली भांति अपनी ड्यूटी करने का काम किया और जितना हमसे बना। मैंने कभी पटना में एक दिन विधानसभा के अलावा एक दिन भी रात में नहीं रह पाया। मैंने अपने काम देखते हुए लोगों को हद तक जितना संभव हो सका मैंने मेहनत करके। आप जहां बिजली के क्षेत्र में देख रहे होंगे, सरकार की योजना आती है, उसका ड्यूटी प्रतिनिधियों का होता है कि लागू कितना होता है धरातल पर। मैंने उस पर जोर लगा करके पूरे जिला, बिहार में तो नहीं मैं, लेकिन पूरे जिला में मैं चैलेंज देता हूं कि चारों विधानसभा में यदि ब्रह्मपुर रत्ना कहीं भी काम हुआ हो तो आप लोग बता देंगे। ये सही बात है कि आपने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और 5 सालों में ब्रह्मपुर क्षेत्र का कोई भी ऐसा विधानसभा का कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ बिजली नहीं है। लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाका जो 1/4 आपके विधानसभा क्षेत्र का पड़ता है और बहुत सालों से ये समस्या चल रही है, उसके निदान के लिए इस बार क्या रहेगा आपका प्रयास? बाढ़ के लिए पहले से हमारे यहाँ बक्सर कोइलवर तटबंध बन चुका है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। जैसे 77 का बाढ़ आया, पिछले 15-16 में जो बाढ़ आई बहुत ज़बरदस्त गंगा जी का प्रकोप हो गया। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी बढ़ जाता है, लेकिन सरकार तो पहले से इस बांध को बना करके, अब इसमें मैं कहूँ कि आज इससे भी बड़ा बांध बनवा दूंगा, ये सब गलत बात हो जाएगी, नेतागिरी वाली बात हो जाएगी। आपके कुशल नेतृत्व को देख करके राजद दोबारा आपको टिकट दिया है, ये आपकी पहचान है। अगर जनता जीत की सेहरा आपके माथे बांधती है तो किसानों को होठों पर मुस्कान लाने के लिए आपकी पहला प्राथमिकता क्या होगी? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव का आभार व्यक्त करता हूं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भावी मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं। दल के संगठन को संगठित करने वाले राष्ट्र के पूरे बिहार के जो अभी संभालने का काम कर रहे हैं श्री जगता बाबू को मैं नमन करता हूं कि उन लोगों ने हम पर भरोसा किया कि पुनः शंभू यादव इस क्षेत्र का नेतृत्व करेगा और इस ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता का भावना को लोगों ने कद्र करते हुए ये सौभाग्य है ब्रह्मपुर की जनता की कि पुनः मुझे फिर सेवा करने का मौका मिला। अगर सत्ता में पार्टी आती है तो किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए आपकी क्या पहल होगी सर? ये बिहार लेवल का हम लोगों का पूरा पावर रहेगा। जो श्री जगतानंद सिंह किसान के प्रति पूरा अपना जीवन न्यौछावर करने का काम किया, वहाँ से योजना लागू कराने का हम लोग काम करेंगे। किसानों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस सरकार में बाढ़ आई थी पर साल हर मुआवजा घोषणा होती थी, लेकिन आप धरातल पर जाएंगे तो मात्र 20% लोगों को मुआवजा दे करके और सबको लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है। और ये सिस्टम वहाँ से चलता है। सिस्टम ही सिकुड़ाने का काम कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी, आप चाहे विधायक हो चाहे मुखिया हो, आपका बात कोई वीडियो सीओ सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। सिस्टम तो वहाँ से खुल रहा है, बंद हो रहा है। सीधे जवाब देते हैं वीडियो सीओ साहब कि सर इतना पैसा हमको अलाउ हुआ, जितना हम जल्दी में डाल दिए उतना बांटा गया, उसके बाद वहीं से सिस्टम को लॉक कर दिया गया। मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इसको अफसरशाही माना जाएगा। काफ़ी यही तो नीतीश कुमार जी का देन है कि काम को इतना मोरल गिरा दिए, इस प्रतिनिधियों का मोरल गिरा दिए, जनता के मोरल गिरा दिए।
जनता मालिक होती है। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जनता को मालिक बनाया और प्रतिनिधियों को नौकर बनाया। इन्होंने शहंशाही जो चलाया, जो अधिकारियों का राज चलाया, ये भोग उनको भोगना पड़ेगा। इस चुनाव में जनता माफ करने नहीं जा रही एक सर है। अहम और आखिरी सवाल है, यह बाढ़ प्रभावित इलाका है, रोड की स्थिति भी सराहनीय नहीं है। इसको लेकर के किससे दोषी मानते हैं या फिर क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए सरकार दोषी है। मैंने तो रात दिन सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों से, सब लोगों से आप पता कर सकते हैं, मैंने जो भी काम बताया मैंने एक एक रोड को लिख करके देने का काम किया। हमेशा पूछते रहे कि एग्जीक्यूटिव साहब इस रोड का जर्जर स्थिति है, आप थोड़ा इसमें आगे बढ़ें। लोग गाली दे रहे हैं, हम लोगों को भी जवाब देना होता है। जनता यही एक चकनी का रोड है जो भोजपुर का नीचे है। फर्स्ट में हमने लिखा था, उस दर्द को देख करके, उन लोगों को देख करके। अब इसमें पता न कहाँ कागज़ लोग भुलवा दिए थे। बहुत परेशानी के बाद अब जा करके उसमें काम शुरू हुआ है। तो क्या आपके क्षेत्र के रोडों को जानबूझ करके नहीं बनाया जा रहा है क्या? अभी मैं इतना दोषारोपण थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिस्टम ऊपर से चलता है और सिस्टम, वहाँ सिस्टम का मतलब ये होता है कि सरकार कोई चीज़ धरातल पर लागू करवाती है, उसका देख रेख अधिकारी लोग करते हैं और जनता मालिक होती है। जनता के प्रतिनिधि हम लोग हैं। जब जनता बोलती है कि मेरे यहाँ ये काम अधूरा है, तो हम लोग अधिकारी से बोलते हैं। अधिकारी किसी विधायक को लगाने के लिए तैयार ही नहीं है कि विधायक मतलब क्या होता है। एक आखिरी सवाल सर, ये ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र हॉट केक बनते जा रहा है। यहाँ एक से एक धुरंधर भी आ रहे हैं फील्ड में, तो आपकी टक्कर किससे होगी? मैं टक्कर ओकर के चक्कर में नहीं हूँ। मैं अपने काम पर भरोसा रख कर के लड़ाई लड़ रहा हूँ और सभी लोग, ये लोकतंत्र का खूबसूरती है कि कंपटीशन तब तगड़ा होता है जब कंपटीटर तगड़ा होता है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग रहेंगे नहीं तो आप चुनाव किससे लड़ेंगे? सभी लोग अपने भाग्य से चुनाव लड़ेंगे। सब लोग अपने आवाज़ को देते हैं और जनता जिनको पसंद करती है उनको नेता बना देती है। विधायक जी, एक सवाल, इस सरकार में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी है और शराबबंदी होने के बाद भी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी ज़्यादा शराब तस्करी में ज़्यादा लिप्त। बेरोजगारी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कोई भी बेरोजगार काम नहीं मिलेगा तो गलत रास्ता अपनाएगा, मजबूरी हो जाती है। और ये पूरा बिहार आज के तारीख में शराब बंद कर दिया सरकार, बिना सोच लगाए हुए। आप कहाँ हैं? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सा फैक्ट्री है कि आप बिहार चलाने के लिए ठान दिए हैं? आपने सालों भर बालू बंद करवा करके गरीबों के मुंह पर ताला लगाने का काम किया। थोड़ा सा भी सोच यदि अच्छा होता गरीबों के प्रति तो आप ये गलत काम नहीं उठाती ये सरकार। ये नौजवान आज जो दारू बेचने के लिए विवश है, कोई शौक से नहीं दारू बेच रहा है कि मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। अपने जीविका के लिए लोग मजबूरी में गलत कदम उठा देते हैं। आज सारे देश के नौजवान, पूरे हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला करके बड़े बड़े मंचों से वादा करने का काम किया। साल भर में, एक साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पूरा बेरोजगारी में दूर करने का काम करूंगा, किसानों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं। लोगों को भरमाने का काम किए कि 15 लाख जो आपका देश का रुपया है तो वो इतना खजाना वहाँ भरा हुआ है, उसको ले आएंगे तो सब लोग के 15 लाख मिल जाएगा। हिंदुस्तान, ये संविधान भी इस बात को पुष्टि करता है कि जिस नेता में दम होगा, आवाज़ में दम होगा, जनता पीछे पड़ जाती है। और संविधान ये भी बताया कि जनता को मालिक बनाने का काम किया कि यदि नेता गलत काम करता है तुम्हारा प्रतिनिधि, तो उसको कान ऐंठ करके 5 साल के बाद जनता उतारने का काम करती है। ये साधारण यातना से नहीं गुजर रहा है देश। इस देश के लिए, इस देश के नौजवान, किसान, सभी लोग, गरीब गुरबा सब लोग, क्या गैस सिलेंडर देने से गरीबों का दुख
दूर हो जाएगा क्या? लोग नहीं समझ रहे हैं। जिस समय ये दोबारा ये चुनाव जीतने का भारत सरकार के लोग काम किए, तो ये इसका गैस सिलेंडर का देन है। गरीबों को लगा, उस दिन भी इनका नेतृत्व लायक नहीं लोग कर रहे थे, लेकिन गरीब लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा में। लोगों को लगा कि अभी लगता है दम है मोदी जी में, लेकिन दम था। दम क्या था कि 500 का जो सिलेंडर बिकता था, जिस समय इन्होंने सिलेंडर बांटने का काम किया, महीना दिन भी नहीं लगा। पूरे हिंदुस्तान देख रहा है इस बात को। महीना 1.5 महीना नहीं लगा, सीधे 1000 में वो सिलेंडर बिकना शुरू हुआ। किसका पैसा गया? किसका खजाना जाता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंभू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंभू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद।